हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट किया था और हमने दो क्वेश्चंस लगा भी लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है क्या कहते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा इस मेथड में, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर लगा होगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे, कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे क्योंकि सिमिलर ही थे, बस डिजिट चेंज थी। तो अगर आपने उसके ट्राई किए होंगे और नहीं लगा हुआ तो आप मैसेज करके बता सकते हो, मतलब कमेंट्स में। और मैंने अपनी प्रोफाइल भी ऐड कर दी है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके आप वहाँ पे भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकालना है, पर डेसिमल नंबर का निकालना है। अब आते हैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ। तो इसको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ। कहोगे सर ये डेसिमल मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये तो फिर स्क्वायर नंबर हुआ। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वायर नंबर का निकलता है। बट आप फिर कहोगे कि सर पर ये बताइए ये कैसे स्क्वायर हो गया, ये तो डेसिमल हो गया, क्योंकि हमने तो पढ़ा था 1 के बाद सीधा जो स्क्वायर नंबर आता है वो कौन सा आता है, 4 आता है। तो ये बीच में 2.56 कहाँ से आ गया, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, राइट। ठीक है, आपका सही है, बट ये एक स्क्वायर नंबर मतलब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। बट अगर इसको ऐसे समझो, ध्यान से समझना, अगर 256 एक नंबर है, 100 एक नंबर है, राइट। 256 भी एक स्क्वायर नंबर है, 100 भी। 256 किसका स्क्वायर है, आपका 16 का, और ये किसका है, 10 का। तो हम ये लिख सकते हैं ना, जैसे ये दोनों अलग अलग है, ये तो जस्ट एक आपको क्या कहते हैं, डिनोट करने का एक तरीका है कि इसको इन्होंने डेसिमल में लिख दिया, राइट। तो आपसे ये कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर मान लो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16 आएगा, इसका 10 आएगा। तो ये डिवाइड करके इसको भी तो 1.6 लिख सकते हो, राइट। तो जस्ट ये कह रहा है, बट जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो यही होती है आपका, कि हम बेसिकली नेचुरल नंबर्स के ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, बट कहने को क्या होता है, जैसे आपका 1.1 एक नंबर है, इसका स्क्वायर तो निकाल सकते हो ना, स्क्वायर तो किसी का भी निकल सकता है। क्या करना होता है, इसको खुद से इंटू कर दो, जो आ गया वही इसका स्क्वायर है। खुद से इंटू करोगे आज का आगे क्या 1.21 आएगा। तो 1.21 एक स्क्वायर नंबर है, बट हमारे उस अकॉर्डिंग नहीं है जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, बट वैसे तो एक नंबर है ना, तो हम नेचुरल नंबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सारे जो हमारे लॉजिक थे कि उसके लास्ट में ये नहीं आ सकता, या फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं 1 है, फिर उसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर हो गए, ये सब जो हमने पढ़ा था आपको, फिर तो सर सब गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि इनके बीच में कितने क्या कहते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो क्या था, स्मॉलेस्ट वाले का 2 टाइम करना होता था। तो स्मॉलेस्ट वाला क्या है, 1 है, उसका 2 टाइम का तो 2 आ गया। कहोगे सर यहाँ तो देखिए 2.56 है, ऐसे डेसिमल में तो हजारों नंबर हो जाएंगे जो किसी के स्क्वायर नहीं होंगे, राइट। तो हाँ, हमें वो नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें ये है कि ये एक तरीके से आपके स्क्वायर नंबर ही है। आप ध्यान से देखोगे, जस्ट वो इस फॉर्म में रहे होंगे और इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हो आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि डेसिमल नंबर को भी खुद से इंटू करके हम स्क्वायर बना सकते हैं, राइट। बट इट डजेंट मीन कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह की जो डेफिनेशन थी ये उसमें आएंगे। बट हाँ, किसी को भी खुद से इंटू कर दो तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन यही है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। समझ में आ रहा है। एक तरीका क्या है, डेसिमल हटा के इसको होल नंबर मिल गया। डेसिमल हटता है तो आपको पता होगा 1 और जितने प्लेस पे 0 ही होता है। अब इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ लिख दो, इसका जो है वो यहाँ लिख दो, बाद में डिवाइड करके फिर से इनको ऐसे डेसिमल लिख दो, आंसर आ गया। एक तरीका तो सिंपल सा है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको लगेगा ना सारी डेफिनेशन भी लग रही है, ये तो होल नंबर है, इसमें कुछ डेसिमल वगैरह नहीं है, ये हमने पढ़ा था, हम निकाल भी सकते हैं सारी चीज। बट डिवीजन मेथड एक और तरीका बताता है, जिससे देखो ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये इट इज सिमिलर टू कि बचपन में जब हम डिवाइड करते थे, समझ रहे हो, तो 9 को 2 से डिवाइड करना होगा तो बच्चे बोलते थे ये 4 टाइम जाएगा, 8 आएगा और 1 आ गया, तो ये डिवाइड नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब 9 2 से नहीं जाएगा, राइट। बड़े हुए तो क्या हुआ, 4.5 बार में चला गया। तो ऐसा मतलब नहीं हुआ ना कि ये अब जाने लगा, पहले क्यों नहीं जाता था, राइट। क्योंकि जाने का मतलब यही होता है, ये होल नंबर्स की ही बात होता है। अब तुम डेसिमल वगैरह लगा के करोगे तो फिर वो उस डेफिनेशन में फिट नहीं होगा। सिमिलरली यही है, हम जो स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स वाली पढ़ रहे हैं, राइट। बट स्क्वायर नंबर ये भी हो सकते हैं, जैसे ये भी डिवाइड कर रहा है 2 से, तो वही चीज है समझने का मतलब। ठीक है,
तो इस पे इतना मत जाओ कि ये इस पे सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, जो प्रॉपर्टीज पड़े वो सिर्फ डेसिमल वाले पे मतलब सो बिना डेसिमल वालों पे ही लगेंगी, नेचुरल नंबर वाले पे। बट इनका भी स्क्वायर रूट हमें निकालना आना चाहिए। कैसे? वो ऐसे जैसे मैंने तरीके बता दिए, ठीक है। अब आते हैं, ये तरीका तो एक हो गया। अब दूसरा कोई तरीका है क्या इनका निकालने का? तो हाँ, आपने जो ये मेथड पढ़ा है वही तरीका है उसके थ्रू भी, ठीक है। तो इसमें मान लो 2.56 का निकालना है, ठीक है। तो पेयर बनाना स्टार्ट करो। अब बोलोगे कि पेयर क्या है, यहाँ से बनाना शुरू करें? नहीं, यहाँ से बनाना नहीं शुरू करते हैं, डेसिमल से शुरू करो। डेसिमल से लेफ्ट बढ़ो और राइट बढ़ो। तो पहले लेफ्ट बढ़ते, लेफ्ट का तो आपको पता ही है, लेफ्ट मतलब डेसिमल मान लो नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, अकेला है तो अकेला बार आ गया। अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ो तो ये दोनों एक पेयर आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ? मान लो कुछ ऐसा होता, मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं पता नहीं। तो इधर से इधर, फिर इधर से एक पेयर, दो पेयर। मान लो यहाँ 2 भी होता तो ये अकेले 0, ये एक पेयर अकेला बनता, और यहाँ तो हम 0 लगा सकते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं होता, आपको ही पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डेसिमल आ जाता है तो राइट, डेसिमल के इधर वाले में राइट साइड से मूव करते हो, इधर वाले से लेफ्ट वाले में। क्लियर हुआ? तो पेयर बनाने वाला कॉन्सेप्ट तो आपका कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब शुरू करते हैं फिर अगेन सारी चीजें, कि पहला ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर इसके कम या बराबर हो। तो क्या है, इससे बड़ा वाला हमने बोला था ढूंढ लो, उससे छोटा आ जाता है। 2 इससे बड़ा होता है मतलब 4 आ जाता है, तो इससे छोटा क्या हो गया, 1 आ गया। 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, इसका स्क्वायर यहाँ लिखो, माइनस कर लो, 1 आ गया। इसके बाद क्या मिला, डेसिमल मिला, तो डेसिमल ऊपर लगा दो। जैसे डेसिमल मिला यहाँ वैसे वहां लगो। आपको याद होगा डिवाइड में भी हम यही करते थे। अब नेक्स्ट पेयर उतार लो, 56। अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना और देखना यहाँ पे क्या लिखूं कि ये आ जाए, ठीक है। तो देख लो क्या लिखूं, 2 लिखूं। 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 4 से छोटा है। तो मैंने बताया ना, कुछ बड़ा लिखो, बहुत छोटा आ गया तो थोड़ा और बढ़ा लो। क्या कर लो, 4 लिख लो, 16, 4, 4, 8, 4, 4 अभी भी छोटा है। सॉरी, यहाँ पे 4 लिखोगे ना तो ये दोनों जगह 4 लिखोगे, गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। 4 लिखो तो 16 हो गया, और 4, 4, 8 और 1 अभी भी छोटा है। तो और बड़ा करें, मान लो 6 लिख लें, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, गलती देखो हो जाएगी फिर से आपसे भी। तो 6 यहाँ पे लिखोगे तो 6, 36 हो गया। 3 यहाँ पे आ गया, 6 2 12 और 3 15। तो 6 बार में ये चला गया, तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, और ये जितनी बार हो गया 156, 0 कुछ आगे नहीं बचा, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। कुछ नया नहीं है, सिंपल तरीका है, करते जाओ। जस्ट दो चीजें बदली, एक क्या बदला है, इधर की पेयरिंग इधर से होती है, इधर की इधर से, और जहां डेसिमल मिले वहां वो लिख दो, बाकी और कुछ नहीं है, दोनों मेथड सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलिए एक आध और क्वेश्चन इसके लगा लेते हैं हम लोग। तो इसके मान लो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है, मान लो कुछ और ले लेते हैं, 51.84, ठीक है, ये लगा लेते हैं। 51.84, ठीक है। पेयरिंग करो, इसका इधर से, इसका इधर से हो गया। पहला नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा या बराबर हो तो इसके बड़ा वाला ढूंढो। 8 का 64 होता है तो 7 काम के लेना पड़ेगा। 7 यहाँ, 7 यहाँ, उसका स्क्वायर यहाँ, 7 यहाँ भी लिख लो। माइनस करोगे आएगा 2 आएगा। इसके बाद डेसिमल मिल गया, डेसिमल ऊपर लग गया, इसका पेयर उतार लो, अगला पेयर 84 आ गया। इन दोनों को जोड़ लो, 14 आ गया। यहाँ पे वो नंबर लेना है जिसको इंटू करने पे यही आया, तो क्या ले, 1 ले। 1 लोगे तो 1 आएगा, 41। देखो मैंने बताया, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर जिसके आगे कुछ बचना नहीं है तो 1 लेके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा। यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो 2 लेके देखे, और आप कर भी लो। 1 से करोगे तो 141 ही आएगा, जो कि इससे छोटा है। 2 से करो तो 142, 2 किया तो 4 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, तो 2 टाइम में ये चला गया, और ये 284 आ गया, यहाँ पे 0, 2 यहाँ गया तो यहाँ 7.2 इसका रूट है। देखो ये नंबर यहाँ पे गेस करने वाला, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये थोड़ा सा गेस करना था। अब जैसे मुझे क्या लगा कि ये 114 तो ऑलरेडी है, अब एक डिजिट लिखूंगा तो मिनिमम भी मैं लिखूँ तो 140 तो हो ही गया, ठीक है। अब जो होंगे इससे बड़े ही होंगे, तो लगभग 140 को कितनी बार में करेगी, 284 के करीब आ जाएगा। अब देखो 2 टाइम्स में जाएगा, तो इसे मैंने 2 से ट्राई किया। अगर यही पे ये 900 होता तो 140 से लगता कि 900 तक पहुंचेगा, मतलब 150 हो गया ना, तो कम से कम 6 बार करना पड़ेगा हमें। तो 6 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं। तो रुकना कहाँ पे है, जहां पे या तो एग्जैक्ट मिल जाए, या तो इससे जस्ट छोटा, मतलब इतना छोटा कि अगर अब एक करोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। एक और ले लेते हैं, 31.36 ले लेते हैं। 31.36, ये इधर से, ये इधर से, ठीक है।
फिर आपका क्या करोगे, इससे बड़ा 5 ले ले, क्योंकि 6 इससे बड़ा हो जाता है 36, तो 5 लेना पड़ेगा। 5 को यहाँ किए तो ये 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे, माइनस कर लो, 6 आ गया। 6 आ गया, देखो 5 में यहाँ पे इससे लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगे इन दोनों को जोड़ के इधर लिखना होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, क्या कहते हैं, 6 बचा, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो लगा दो, और फिर 36 को पूरा उतार लो। अब यहाँ पे 5 5 जोड़ लो, 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह खाली छोड़ दो। अब देखना यहाँ पे क्या, देखो 10 है मतलब 100 के करीब हो गया, क्योंकि एक डिजिट लगाओगे तो 600 पहुंचना है, तो लगभग 6 बार जाना पड़ेगा। तो 6 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 106 इंटू 6, तो देखो 636 36 बार में आ गया। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ जितनी बार में जाए 636 माइनस कर दीजिए। अच्छा मान लो अभी कोई और पेयर बचा होता है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे 5.6 का। तो क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये 112 हो गया। और फिर आप क्या करते हैं, एक प्लेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं और अगला बताते। समझ में आया, यही इन दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लोगे। डेसिमल वाला इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। मान लो 38 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसी मेथड से निकालना है 38 का। क्या नंबर ढूंढे जो इसके बराबर है, इससे छोटा हो, क्या करोगे 6 ढूंढ लोगे। 6 क्योंकि 7 वाला 49 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें इससे कम वाला लेना पड़ेगा, 36 बचा। माइनस के 2 आ गया, आगे तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करें, ना 0 आया ना आगे कुछ बचा। तो क्या हुआ, इट मीन्स अगर 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो 3 मेथड हमने पढ़ लिए, तीनों मेथड से कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से अगर 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर अगर कुछ बच गया, यानी कोई पेयर में नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी क्या है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट होके अगर 0 नहीं बचा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तो वो गेस वाला तो आपको पता ही है कि 2 3 7 8 है कि नहीं, तो वो वाली चीजें। अब कोई पूछे कि मान लो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो कैसे बनाते, ठीक है। याद है वहां पे भी हम लोग पेयर वाले में भी बनाते थे कि जो पेयर में, क्यों देखो ये क्यों नहीं था पेयर में, राइट, मतलब क्यों नहीं था परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज पेयर में नहीं था, दैट्स इट। अब उसी को हमने पेयर में कर दिया या वो चीज ही हटा दी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था, समझ रहे हो। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया। 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 38 था, अगर ये 36 रहा होता तो 36 माइनस क्या हो जाता, कर देते तो 0 आ जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस वजह से ये था। कोई कहेगा सर ज्यादा क्यों, अगर ये 47 रहा होता तो भी तो काम हो जाता कि 7 टाइम में हम कर देते फिर। तो बात तो सही है तुम्हारी, तो मतलब ये ज्यादा भी है ये कम भी है। तो अगर इसको कम कर दे, 2 कम कर देते तो भी काम हो जाता, या 11 बढ़ा देते तो भी काम हो जाता। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो 2 कम कर देते, 2 कम करो 38 में से तो क्या बनता, 36 बनता, और 36 बनता तो 6 से 6 बार में चला जाता ये तुम्हारा, मतलब वो 6 के स्क्वायर से, और ये 0 आ जाता। पर अगर ये 49 होता, मतलब 11 बढ़ा देते, 11 अगर हम बढ़ा देते तो भी तो ये काम हो जाता ना, समझ रहे हो। तो भी हमारा काम हो जाता, तब ये 7 टाइम्स में जाता और ये 7 हो जाता। तो देखो वहां पे भी 2 तरीके होते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, एक होता था मल्टीप्लाई, एक होता था डिवाइड। मल्टीप्लाई मतलब जो पेयर में नहीं है उसको उसी से इंटू कर दो तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड मतलब जो पेयर में नहीं है उसी को गायब कर दो तो वो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी 2 तरीके होंगे, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। समझ आया आपको ये कि पहली चीज क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया, ठीक है। 0 डिवीजन में 0 क्यों नहीं आता है, जैसे ये 9 था, 9 को 2 से डिवाइड करो 4 टाइम्स आएगा, 8 आएगा, 1 बच जाएगा। ये 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एक जो बचा वो एक इसमें ज्यादा था, ये एक नहीं रहा होता तो ये 8 होता, 8 चला जाता, क्लियर है। तो यही है कि यहाँ पे भी अगर कुछ बच रहा है तो ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, तो जो ये पूछेगा वही करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, तो पहले तो आप डिवाइड ये मेथड यूज करके देखते, लास्ट में 0 आया तो है, नहीं आया तो नहीं है, तो ये तो पता चल गया आपको नहीं है, ठीक है। अब ये बोलता कि बताओ क्या घटा दे कि ये बन जाए, ठीक है। तो अब मैं जब घटाना है मतलब इसको छोटा करना है, ठीक है।
तो अगर मैं 6 बार में गया था तो 36 आया था, इससे छोटा 2 की गड़बड़ी हो रही थी, तो 2 को अगर कम कर देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे 36। अगर ये बोलता क्या बढ़ा दे तो हो जाए, तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 में तो कुछ बढ़ा के हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर ये देखो नंबर अगर और ज्यादा रहा होता, मतलब बढ़ाना है मतलब नंबर और ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा अगर आपको नंबर करना है तो यहाँ पे जो अभी आपने चूज किया था वो भी तो बढ़ेगा, राइट। समझ रहे हो कि देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो 25 था, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप ये क्या ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या इसके बराबर है, तो 5 है तो आप 5 टाइम जाते, मान लो इसके आगे कुछ और भी है, मान लो इसके छोड़ दो, मान लो 5 होता तो आप 25 करते। अगर ये नंबर आप चाहते हो कि बड़ा कर दो इसको, तो बड़ा करोगे तो ये भी तो बड़ा होगा ना, तो आपको इसको 6 तक ले जाना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था मिनिमम, तो ये 6 ज्यादा, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ता है, 11। समझ में आया कि 38 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो इसको 2 घटा के 36 बना ले, या तो 11 बढ़ा के 49 हम बना ले, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या घटा दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले है कि नहीं, फिर पता चलेगा क्या गड़बड़ी कर रहा है। तो 402 है, तो पेयर बनाओ, यहां से बनाया यहां से बनाया, ठीक है। अब एक नंबर ले लो जो इसके बराबर हो, 2। 2 इसके बराबर या छोटा हो तो 2 से 8 गया। वो देखो ये लास्ट स्टेप में देखना है, यहीं पे मत देखने लगना कि माइनस वगैरह क्या कर दे। ये 0 आ गया, इन दोनों को जोड़ लो, 4 आ गया, और एक जगह छोड़ दो, यहाँ से 02 उतार लो। अब देखो ऐसा क्या नंबर लू कि जो इसके बराबर या छोटा आ जाए, तो ऑब्वियसली 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी लोगे तो 41 बन जाएगा, यहाँ पे 2। 0 लोगे तो भी 0 आ गया, पर माइनस करोगे 2 बच जाएगा। अब आगे कुछ 0 उतारा तो यहाँ उतार लो। अब आगे तो कुछ आपका है नहीं, तो यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन, और 0 नहीं आया लास्ट में, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें। अब सोचो अगर यही 2 नहीं रहा होता, मान लो ये 2 नहीं रहा होता, इट मीन्स ये या तो 0 रहा होता ये, तो यहाँ पे 0 0 उतरे होते, तो आपका 0 बार में ये भी 0 और लास्ट में 0 आ जाता। तो ये 2 ही तो गड़बड़ी किया, ये 2 नहीं रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से माइनस करना पड़ेगा इसको। तो 2 नहीं रहा होता तो ये आपका क्या हो जाता, 400, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहीं पे अगर कोई पूछ ले कि सब्ट्रैक्ट की जगह मान लो क्या एडिशन करना होता, ठीक है। तो मान लो कि भाई देखो ये 2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 002 बना था ना। अब यहाँ पे आप 0 पे इससे छोटे थे, 1 अगर लिखते, मान लो आप 1 भी लिखते, तो कितनी बार जाता, 41 हो जाता ये। तो अगर ऊपर भी 41 रहा होता तो ये 1 बार में चला जाता, तब 0 कर देता। अभी ये 0 बार में गया तो 0 किया, जब 2 घटा दिए, और बड़ा रहा होता तो 1 बार जाता। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 39 जोड़ देते इसमें, तो ये भी 41 बन जाता, तो फिर ये चला जाता है। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको यहीं से बता दिया सब्ट्रैक्ट और ये दोनों का, ठीक है। तो और एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं 1989 का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। 1989, ठीक है, पेयर बना लो, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे बड़ा उससे एक छोटा ले लो, 5 का ले लो, 25 होता। अब आपको ये आई होप ये समझ गया होगा, मैंने 2-3 तरीके से बताया कि या तो बड़ा लेके एक से छोटा ले लो, या छोटा सबसे नियरेस्ट छोटा ले लो, ठीक है। ये नहीं कि जो सबसे छोटा है वो भी ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 4 से 4 यहाँ 4, इसका स्क्वायर यहाँ पे गया, माइनस कर लो 3 आ गया, नेक्स्ट पेयर उतार लो 89 आ गया आपका, यहाँ पे इसको जोड़ लो 16 आ गया, ठीक है। अब देखो गेस करने का तरीका 60 है मतलब 160 होगा, तो 38 मतलब 2 से 3 बार में जाएगा, तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 163। तो कितनी बार में आपके जाएगा, 3 बार में। तो 3 बार में करो 9, 6 3 जा 18, और 3 1 जा 3, और ये 4। तो 3 बार में तो ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। 2 बार देखते हैं तो 62, और ये 2 हो गया। 2 बार में गया आपका 4, और ये हो गया 6 6 12, 2 1 2 1, 324 आ गया 2 बार में, ठीक है। तो 2 बार में सही है, 2 बार में लिखे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और ये 324 माइनस कर लो, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। तो अब पूछा है कि क्या माइनस करने पे लाना है, तो अगर यही 65 नहीं रहा होता तो ये, और मतलब ये 65 कम रहा होता तो ये 0 हो जाता। तो यही हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ।
तो क्या माइनस करना पड़ेगा 65। अगर वो पूछे वो नंबर क्या आएगा माइनस करके, तो जो नंबर दिया हो तो उसमें से 65 माइनस कर दो, आ गया। एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि अगर बोले क्या माइनस करना है तो यहाँ पे नंबर रख के देखा करो लास्ट टाइम कि इससे छोटा बने, सबसे छोटा, ठीक है, और मतलब नियरेस्ट छोटा, और जितने पे जो माइनस करने पे बचा वही। अगर बोले कि क्या ऐड करना है तो इससे जस्ट एक बढ़ा जाया करो, ठीक है, और जितना का डिफरेंस आ रहा है उतना ऐड करना होगा। लाइक मान लो अगर क्वेश्चन में ऐड करना होता तो हम 3 बार करते, और 3 बार करने पे क्या आया 489 आया, जस्ट उससे बड़ा हुआ, तो हमें अब इससे माइनस करना पड़ता, मतलब इसको बड़े से छोटे को, और 8 10 हमें क्या 100 क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ बता दिया आपको, एक में ऐड करना था, एक में सब्ट्रैक्ट करना था। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एक इसका भी ले लेते हैं 525, ठीक है, तो ये और ये हो गया, ठीक है। फिर इससे बड़ा या छोटा, मतलब ये बराबर या छोटा, तो 2 ले ले, 2 से गया 2 टाइम्स इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ये करोगे 1 आएगा, 25 उतार लो, ये इसको जोड़ दो 1। अब यहाँ पे देखो क्या, अब देखो ऐसे नंबर रखते जाओ कि वो जस्ट इससे बड़ा हो, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऐसे नंबर लिखो जो जस्ट इससे छोटे हो, ठीक है। तो ऐड करना, देखो ऐड करना मतलब बड़ा करना, ठीक है। तो जब अगर पूछे क्या ऐड करना है तो बड़ा करो, सब्ट्रैक्ट मतलब छोटा, तो जब पूछे क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो छोटा करो, ठीक है। और अगर जीरो ही मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, तब तो कुछ ही नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐसा नंबर ले जिससे जस्ट बड़ा हो जाए, ठीक है। तो 41 1 लिया मान लो, तो 41 आई है, तो जस्ट बड़ा नहीं हुआ। 2 ले, 4 8, ये भी जस्ट बड़ा नहीं हुआ। 3 ले, 9 12, ये जस्ट बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 3 बार में तुम्हारा क्या हो गया 129 आ गया, पर ये जस्ट बड़ा हो गया। तो कितना बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ, तो इसमें अगर हम 4 और ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो क्या ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, 4। क्लियर हुआ। यही बोलता क्या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम जस्ट छोटा लेते हैं, क्योंकि देखो 2 बार में जस्ट छोटा आया था, तीसरी बार में तो बड़ा हो गया था। तो जस्ट छोटा करते तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ भी 2 जाता, और जस्ट छोटा में 84 होता। तो अभी इसको छोटा करने के लिए जितना डिफरेंस आया वो माइनस कर देते, तो तुम्हें क्या 41 माइनस करना पड़ता। समझ में आ रहा है। आई होप ये दोनों एक ही तरीके से हमारे हो गए। ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया इतना है, तो साइड बताना है, ठीक है। तो मान लो क्या होगा, लेट द साइड बी, क्लियर, लीनियर इक्वेशन की तरह, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आता है एरिया क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी एरिया क्या होगी, एरिया क्या होती है स्क्वायर की, साइड इंटू साइड होती है, यही तो होती है। ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 441। मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 441 के। एक्स पूछ रहा है, मैंने तरीका भी बताया था कि या तो ये समझ लो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 441 है, तो वो नंबर क्या होगा। या तो मैंने बताया एक्स निकालना है तो एक्स को अकेला करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके क्या करता है, रूट कर देता है। तो 441 का रूट निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा तो नहीं है ना किस मेथड से निकालना है, तो ये आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, इसलिए सिमिलर क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में भी लेते हैं। बट यहाँ पे अभी हमको पता है कि हम उसी मेथड से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से ही निकाल ले, ठीक है। आप वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो या रिपीटेड भी लगा सकते हो। 441 कैसे, पेयर बनाओ, पहला नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर या छोटा हो तो 2 ले लो, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस 4 आता है, बाकी सब जगह 2 2, तो यहाँ माइनस क्यों 0, इन दोनों को जोड़ दो, 4 हो गया, इसको उतार लो 1, 41 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखो, ऑब्वियसली 1 लिखोगे, 41 हो गया, ये हो गया 21। तो ये हमें नहीं निकालना है, लिखना पड़ेगा आपको साइड ऑफ स्क्वायर इज 21। यूनिट देख लो ऊपर क्या था, मीटर स्क्वायर में था, तो ये 21 आपका मीटर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर आया हो, समझ आया होगा, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। ये बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब कहोगे कि अच्छा एक एंगल 90 डिग्री मतलब ऐसा, पर हम नाम कैसे लिखे, एबीसी ट्रायंगल है, ये तो बता दिया इसने, ठीक है। तो कोई बोलेगा बी ए सी, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं नाम लिखूंगा ए बी सी, कोई बोलेगा कि मैं लिखूंगा बी ए, कुछ भी नाम लिख सकते हो, राइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक बोला गया है, तो आपका तो एक एंगल 90 डिग्री होगा बस। बट
राइट एंगल एट बी का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री बन रहा है वो बी पे बन रहा होगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। तो अगर कोई बोले राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले ऐसा ट्रायंगल बनाया करो राइट एंगल ट्रायंगल में, और जहां पे बोलो 90 डिग्री है वहां पे वो वाला वेरिएबल लिखा करो, और बाकी सब कुछ भी अल्फाबेट ऐसे लिख दो, ठीक है। बट मैंने बताया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तीन ही लेटर हैं, तो कैसे भी सही है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है ए सी क्या होगा, तो मान लेते हैं लेट ए सी इक्वल टू एक्स। अब बताओ कैसे निकाले, कुछ भी तो नहीं दिया है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, राइट। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो जो 90 डिग्री जहां पे बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसके सामने वाला आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और बाकी दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसको परपेंडिकुलर मान लो, चाहे इसको बेस मान लो, उसमें मैटर नहीं करता, नॉर्मली ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, बट आप किसी को भी मान लो, ठीक है। बस हाइपोटेन्यूज आपको इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो आपने उसको मान लिया तो आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता होता है कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर जिसके होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या होगा, इस साइड के स्क्वायर क्या होगा 6 स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर क्या होगा 8 स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। ये सॉल्व कर लो, 36 प्लस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को लेफ्ट में लेते आओ चाहो तो, ये 100 हो गया सम, एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक्स क्या होगा अंडर रूट कर लो, आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे ही है, तो बी यहां पे आ गया, ए यहां मान लो, सी यहां हो गया, ए सी है 13, ठीक है, बी सी है 5, ए बी पूछ रहा है, तो अगेन ए बी को मान लो एक्स। क्लियर हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। तो एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर निकालना है तो 25 को उधर भेज दो तो माइनस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 आ गया, 144 आ गया, एक्स की वैल्यू करोगे तो अंडर रूट 144, अंडर रूट निकालो, 20 तक याद भी होगा अगर आपको, तो पता होगा ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज आप बताइएगा, जितनी बार बताओगे मैं मतलब जितने लोग बताओगे मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में उसको कवर करूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस आप लोग पुरानी एक्सरसाइज में लगा लिए हो, राइट। जस्ट ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इस मेथड से सॉल्व करवाना चाह रहा है, तो कुछ इसमें नया नहीं है। क्या कह रहा है, एक गार्डनर है जो कि प्लांट है, उसके पास 1000 प्लांट्स है, ठीक है, वो लगाना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगाना चाह रहा है कि जितने रोज हो उतने ही कॉलम्स हो, ठीक है। ये तो हमने समझ ही लिया है कि ऐसे उसको लगाने हैं। अब बोल रहा है कि 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है, तो क्या ये रो एंड कॉलम में लग जाएंगे, अगर लग जाएंगे, क्या मतलब लग तो जाएंगे, बट देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 है, ठीक है, तो 5 को क्या तुम ऐसे लगा सकते हो जितने रो उतने कॉलम, नहीं। क्यों, जितने रो उतने कॉलम करोगे, तो मान लो 2 रो 2 कॉलम कर दिए तो 4 हो गया, एक प्लांट बच गया। एक रो एक कॉलम कर दिए तो 3 प्लांट बच गए, 3 रो 3 कॉलम करते तो 9 होते, तो 4 प्लांट की जरूरत पड़ती, राइट। तो अगर ये यही स्क्वायर नंबर होता, क्योंकि मैंने बताया ना, याद समझ जाना कि जितने हो उतने, मतलब देखो मान लो 4 रो है और 4 कॉलम है, तो टोटल कितने हो गए प्लांट्स, हर रो में 4, तो दूसरी में भी 4, तीसरी में भी 4, चौथी में भी 4, तो 4 बार जोड़ना मतलब क्या होता है, 4 से इंटू कर देना, तो इतने ही तो टोटल हुए। तो अगर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, जितने रो उतने कॉलम होते हैं, तो एक्चुअली में स्क्वायर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो रो एंड कॉलम में नहीं लग पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 5 था तो एक बच गया, यही मान लो अगर 9 होता तो वो क्या करता, 3 रो 3 कॉलम में कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रो एंड कॉलम में आ पाएंगे कि नहीं, रो एंड कॉलम में कब आएंगे, ध्यान समझना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब परफेक्ट स्क्वायर ये है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये अगर ये पूछे कि किस मतलब इसने तो नहीं पूछा, अब आप किस मेथड से निकालोगे, राइट। तो अगर आप रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन वाला लगाओगे वो तो देखो यूज ही नहीं करते, उसको भूल जाओ। दो ही मेथड है इंपॉर्टेंट, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है आपका ये वाला, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दूंगा, है कि नहीं, ठीक है, ये तो आप बता दोगे, लेकिन कितने बचेंगे ये आप नहीं बता सकते उसमें। क्यों? क्योंकि वहां पे इनटू में 2 बचता था ना, तो वो तो डिफरेंट चीज हो जाती थी। यहाँ पे क्या होता था आपको पता होता था नंबर 2 ज्यादा है, मतलब एक्चुअली में प्लांट कितना ज्यादा, ये थोड़ी होगा 2 टाइम्स प्लांट ज्यादा है, वो तो बहुत कम हो जाएगा आप कर दोगे तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलूँ 38 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसको आप कर सकते हो 2 घटा दो, पर 2 ही क्यों घटाओ, 2 की जगह आप इसमें से क्या कर सकते हो, मान लो आप 22 घटा दो तो भी तो ये 16 बन गया, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें से आप 13 घटा दो 25 बन गया, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप तो कुछ भी बना सकते हो, तो क्यों 2 ही घटाते हैं? क्योंकि हमें नियरेस्ट वाला चाहिए, राइट। या तो समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो तो क्या होगा, 2 इंटू आपका क्या जाएगा, 2 इंटू 19 होगा। अब कहोगे कि सर ये दोनों पेयर में नहीं है, दोनों को हटा के इसको 1 बना दे, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बट ये फिर आप बहुत ज्यादा छोटा बना दिए ना, तो इस वजह से हम पहली चीज, अगर किसी को कम और ज्यादा बताना है, कितना ज्यादा है परफेक्ट स्क्वायर ये, तो उस केस में हम लोग कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड से आता है परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वो मेथड सही नहीं है। जहां पे प्लस माइनस से होता है वही मेथड से हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है। याद करो आपको 5.3 में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पे पूछा गया था कितना कम कर दे या कितना बढ़ा दे, हमेशा पूछा गया था किससे मल्टीप्लाई करे किससे डिवाइड करे, राइट। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने प्लांट से, 1000 प्लांट से, तो अब देखते हैं 1000 प्लांट आएंगे कि नहीं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा 1000 स्क्वायर है कि नहीं, तो ये तो आपको खैर वैसे भी पता है नहीं, ये तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस ऑड है। तो ऑड मतलब कि 100% स्क्वायर तो नहीं है। पर अब देखिए कितने घटाने पड़ेंगे या कितने बढ़ाने पड़ेंगे, क्या बोल रहा है, ऐड करने हैं प्लांट या कितने बच जाएंगे, कितने इसको और चाहिए, राइट। तो मतलब हमें कितने और ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में एक आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो 1000, क्या करें, एक नंबर जो इसके छोटा या बराबर हो 3 लिख लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर इसके बराबर या छोटा होता है 9, 1 0 उतार लो। अब 3 को ये रहेगा, अब देखो ये 30 लगभग बन गया, 100 जाना है तो 3 टाइम्स तक जाना होगा, तो 3 टाइम्स तक जाना होगा, तो 33 ये 9 9 कम है अभी। हमें तो क्या करना है, जस्ट उससे बड़ा लेना पड़ता है, अगर ऐड करना होता है जस्ट उससे छोटा लेना पड़ता है अगर माइनस करना है। देखो अगर हम 4 टाइम ले लें तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 ये 13, 136 आ गया। देखो जस्ट उससे बड़ा है ना, क्योंकि उससे एक कम वाला तो छोटा था, तो जस्ट बड़ा यही हो गया। और हमें भी ऐड करना है तो हम जस्ट बड़े तक जाएंगे, ठीक है। तो 4 टाइम जाएंगे, तो ये तुम्हारा -36 आ गया, मतलब 36 कम बच गया ना, मतलब और 36 रहा होता तो ये 0 बन जाता। तो हमें और कितने प्लांट चाहिए, 36, तो यही आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये एक्चुअली ऐड करने वाला ही क्वेश्चन था आपका, क्यों? क्योंकि प्लांट्स बढ़ाने थे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक पीटी टीचर है जिनके पास 500 बच्चे हैं, वो इनको रोज एंड कॉलम में खड़ा करना चाहते हैं इक्वल। तो कह रहे हैं कि बताओ कितने बच्चे बच जाएंगे, बच जाएंगे मतलब बच्चे एक्स्ट्रा हो गया, बच्चों को निकालना है हमें। तो अगेन पहले चेक करना होगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो इवन टाइम्स ऑफ 0 है, तो ये मत बोल देना कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने बताया था इवन 1 4 5 6 9 ये सब बताते हैं कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट 2 3 7 8 और ऑड 100% नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन है बट गारंटी नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं अगेन, ये क्या गया, 2 से गया 2 बार में, ये मतलब स्क्वायर 2, ये 4 1 0 उतर गया, स्क्वायर कर लो 4 आ गया। अब देखो 2 लिखोगे तो 84 हो जाएगा, 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 12 129 हो गया। हमें क्या करना है, कुछ बच्चों को ऐड नहीं करना और बच्चे बुलाने नहीं है, कुछ बच्चों को निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखो 2 तरीके होते हैं ना स्क्वायर करने के, जैसे मैंने बताया, मान लो अगर तुम्हारे पास 10 है, इसको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में करना है, तो एक तो क्या है कि 3 रो 3 कॉलम में कर दो, एक को फेंक दो, 9 हो गए 9 प्लांट्स। या तो इसको 4 रो 4 कॉलम में करके 16 हो गया और 6 और प्लांट लेते आओ। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, जब ये और लाने को बोलता है तो हम समझ जाते हैं ये ऐड करने वाला क्वेश्चन था। ऐड करने वाला क्वेश्चन मतलब एक ऊपर जाना है हमें। अगर कुछ लोगों को निकालने को कह रहा है मीन्स ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो एक नीचे। तो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा। तो देखो ये जस्ट ऊपर वाला था तो इसके एक नीचे वाला होगा, तो 2 टाइम्स में गया 84, तो 16 बचा। तो अगर 16 बच्चे और कम कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ?
तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अच्छा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा यूज ऐसे नहीं होता है, बट हाँ कैलकुलेशन में हर जगह यूज होता रहेगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल चैप्टर की एज सच उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे की क्लासेस में स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालना, कैलकुलेशन को फास्ट करने में ये सब चीज़ें बहुत यूज करती हैं, होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसको और अच्छे से बता सकूँ और आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम का डिटेल भी ऐड कर दिया, तो आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।